हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके लिए, कैसे देखते हैं वो आपको, कैसा महसूस करते हैं, हम सब कुछ देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं क्रश पर रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव रहना है, अपना मन को शांत कर लेना है, फोकस करना है क्रश के ऊपर। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप देख रहे होगे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, बस स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कमेंट बॉक्स में मैं स्पेशली जो मैं फेसबुक वालों से कह रही हूँ कि कभी डीएम मी, सेंड मी फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये सब कुछ नहीं भेजती हूँ। तो फेकर से बच के रहिएगा क्योंकि फेक फ्रॉड प्रोफाइल बना लेते हैं और डीपी और कवर फोटो चोरी कर लेते हैं वो लोग और फिर फ्रॉड करने के चांसेस हो जाते हैं ऐसे में। तो प्लीज बच के रहिएगा और कहीं भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना या डीएम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक बार प्रोफाइल चेक कर लो और देख लो क्योंकि ओरिजिनल पेज और फेक पेज में डिफरेंसेस हो जाता है। ठीक है, पता चल ही जाता है। तो थोड़ा सा अपने आंख कान नाक को खोलकर करना सब कुछ। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए क्रश के ऊपर, नाम ले सकते हैं उनका, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं। ओके, तो यहां पर है सोलमेट का कार्ड, यहां पर है चूजन कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ओके, यहां पर है रीजनरेशन, यहां पर है यांग, यहां पर है डीप नोइंग, यहां पर है नॉट फॉर यू का कार्ड। ओके, ठीक है, बॉटम से देखते हैं अब। ओके, बॉटम में है गो द डिस्टेंस। ओके, तो मुझे आपके क्रश की जो एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी भी हो सकती है क्योंकि आपकी भी एनर्जी यहां पर पिक होती है। ठीक है, तो मुझे जो एज यहां पर रिफ्लेक्ट हुई है मैं बता देती हूँ। मुझे 41, 33, 46, 21, 31, 43, 26, 36, ठीक है, और 47, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, या तो आपकी है या आपके पार्टनर की है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को और मैं आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आप अपने क्रश के साथ ना सोलमेट दिख रहे हो, ये आपके सोलमेट है और एक तरीके का पुश आप इनसे फील करते हो, मतलब इनकी तरफ ना आप एक तरीके का मैग्नेटिक पुल फील करते हो। मतलब आप सोचते हो कि नहीं यार, क्या ही सोचना है, ये कहाँ मुझे पसंद करेगा या करेगी, क्यों ही मैं सोचूं, अपने आप रहता है। या कुछ आप इनके एक्शंस कुछ ऐसे देखते हो जो आपका मन खराब हो जाता है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मुझे इग्नोर करता है मेरा क्रश, या मुझे इग्नोर करती है मेरी क्रश, मुझे मतलब उसके दिल में कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मतलब बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलते हैं जो कि नेगेटिव, एक तरीके से नेगेटिव ही है क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं, इसके मन में फीलिंग्स नहीं है, मैं खाली अट्रैक्ट हुई जा रही हूं या हुआ जा रहा हूं। तो मैं बता दूं आपको कि आप लोग सोलमेट्स हो क्योंकि आप लोग देख रहे हो पहला ही कार्ड सोलमेट का निकला है जो कि दिखा रहा है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। और या आप जितना आप ऐसा फील कर रहे हो ना, ऐसे वो भी फील करते हैं, बस डिफरेंसेस क्या है ना, वो आपको नहीं दिखाते। मतलब आपको पता नहीं चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ है, पर हाँ मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसा ही है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी कार्ड्स को। ठीक है, और मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की अपने क्रश के साथ थोड़ा सा तू में टाइप्स हो जाती है, या ऐसा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा चीजें मिलती नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इग्नोर करते हैं या कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। ओके, डिवाइन एंजल्स यहाँ पर
सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। सोलमेट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके, तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो रुकावट, पता है क्यों ऐसा होता है, या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ऐसा कोई है ऑलरेडी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली का भी कोई डिस्टरबेंस या दिक्कत हो सकती है जो आप दोनों को एक होने में प्रॉब्लम, या कोई फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड की एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिख रही है। देखो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसे कि करियर फाइनेंस भी होते हैं, पर कोई ऐसा है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा। आपकी तरफ से भी हो सकता है, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं की तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ से भी ऐसे कुछ है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं इनसे, या इनको आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए है डेफिनेटली, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं दिल के बहुत साफ हैं, और पता है बेचैन हो जाते हैं ये जब भी इनको नेगेटिविटी आती है आपसे रिलेटेड या कुछ चीजों से रिलेटेड, तो ये बेचैन से हो जाता है। ऐसा दिख रहा है कि रातों की नींद उड़ जाती है, मतलब इवन अभी भी ऐसा दिख रहा है ना कि रातों की नींद उड़ाई है आपने, आपके बारे में इतना ज्यादा सोचते रहते हैं बस आप ही इनके, और स्पेशली रातों को ना बहुत चलते हो, मतलब ऐसा ना कि देखो इनको ऐसा फील होता है कि हर किसी से मैं मिलता हूं या मिलती हूं, या ऐसे तो मुझे कितने अट्रैक्शन हुए हैं, पर आपके लिए जो ऐसा है ना, और सबको ये भूल जाता है इजीली, पर आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी दिख रही है, जो भले ही ये प्रिटेंड करें ही ना करें, वो चीजें अलग है। ओ माय गॉड, कैन यू सी 2 ऑफ कप्स का कार्ड, मैंने बोला ना यहाँ पर भी सोलमेट का कार्ड, ये भी सोलमेट का कार्ड निकला है। दोनों तरफ से कंफर्मेशन है कि आप लोग सोलमेट हो, ठीक है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर इमोशंस फीलिंग्स की बात की जाए तो एज सेम मुझे दोनों के अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है, ठीक है। 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेब का मंथ, अप्रैल का मंथ, और मुझे यहाँ पर जून का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैसे भी हो सकता है, जैसे बर्थ हो सकता है इन मंथ्स में, या फिर डेट जो नंबर्स निकले हैं उसमें, या फिर मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके क्रश का हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, कैसे भी, ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट है बट है। ओके, तो ये दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर फीलिंग सेम है, और इवन क्योंकि जो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा है ना, वो बताता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मीन्स पिछले जन्म का रिश्ता, जो कि हो सकता है अधूरा था, हो गया, छूट गया हो, या जो पूरा नहीं हो पाया और इस जन्म में पूरा होना चाहता है, या फिर पूरा भी हुआ फिर भी आप दोनों ना अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, दोनों का ही ऐसा दिख रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो ही अट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं, बट यहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रांगली निकल के आया है आप दोनों का एक दूसरे के लिए, ठीक है। चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है, चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने तो नहीं लेंगे, एक कार्ड 2 कार्ड गिरते तो मैं ले लेती। बताइए यूनिवर्स, चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक ये हो सकते हैं, या करियर में फोकस्ड ये दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि करियर, पैसा, मनी, उसको लेकर ये बहुत ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं, ठीक है, या डेफिनेटली, क्योंकि इतना स्ट्रांग मुझे करियर नहीं दिख रहा है। मेहनत करना चाहते हैं, उतना स्ट्रांग नहीं है, एक पोजीशन में बैठना चाहते हैं जहां पर इनकी स्टेबिलिटी मिले। हो सकता है ये कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगे हो सकता है कि अच्छी पोस्ट में भी है अगर कुछ लोगों के क्रश, बट ये और भी ग्रो करना चाहते हैं, समझ रहे हो, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है बेसिकली, और भी ग्रो करना चाहते हैं। ओके, इसीलिए ना थोड़ा सा बचकर रहते हैं, मतलब इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, पर क्या करें, थॉट्स का भी क्या करें, फीलिंग्स का भी करे तो करे क्या भाई ठीक है। जनरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, रीजनरेशन का कार्ड क्यों है, रीजनरेशन का कार्ड क्यों है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो भाई, आपके साथ रहना इनकी इच्छा है, इनकी विश है। एक विश नहीं होती, और वो विश ऐसी जो कि सबसे ऊपर है, ठीक है। हाँ, करियर, फाइनेंस वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता, वो भी इनके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, पर हाँ उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो आप, ठीक है, या इक्वल भी कहो तो इक्वलिटी है, ठीक है, करियर, फाइनेंस और आप में,
क्योंकि वो है, इच्छा इनकी है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, जो कि आपके साथ इनको एक न्यू साइकिल में जाना है, एक कमिटमेंट देकर आगे चलना है, रिलेशनशिप में आना है, या चीजें बहुत खूबसूरत करनी है, जीना है लाइफ को, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि रीजनरेशन का कार्ड है, पतझड़ से है ये, मतलब इनकी लाइफ में ना पतझड़, मैंने इसलिए बोला क्योंकि लाइफ में इनकी ना हैप्पीनेस है, कलरफुल लाइफ नहीं है, बिल्कुल बोरिंग सी, बस एक लाइफ चल रही है ना, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में या करियर में या फिर काम पे जा रहे हैं, बस उस टाइप की लाइफ हो गई है कि बस कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बोरिंग, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आपके साथ लाइफ बेटर हो सकती है, ठीक है। पर हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरते हैं, आपसे डरते भी हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी हो, मुंहफट होते ना, एकदम मुंह पे बोल देना, या आप लगते हो, भले ही हो ना हो, आप लगते हो स्ट्रांग पर्सनैलिटी इनको, कि भाई इससे कुछ नहीं कहा जा सकता है, या इससे मैं कुछ कहूंगा या कहूंगी तो ये मुझे उल्टा बोल देगी या बोल देगा, तो अपनी इज्जत बचानी है इनको, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये आपको उतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर दिल में तो बहुत प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, कैसे एक्सप्रेस करें भाई, कहाँ लेके जाए, मतलब ऐसा है कि झलक रहा है इनकी इमोशंस, समझ रहे हो आप, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपको ऐसा फील होता होगा ना इनको देखकर, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, अपने को तो पता नहीं क्या ही समझता है या समझती है, आप ऐसा फील करते होगे, क्योंकि ये ना इनकी पर्सनैलिटी है कि अपने को रफ एंड टफ दिखाना, मतलब हाँ, थोड़ा ये दिख रहा है मुझे इनके अंदर ना, थोड़ा सा आपको लगता होगा कि क्यों, बट ये इसलिए नहीं इतना पोलाइट होते हैं या इतना शो नहीं होने देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं पोलाइट हो गया या हो गई तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि लोगों ने पास्ट में इनका बहुत फायदा उठाया है, इनके अच्छे नेचर का, एक जो दिल का साफ होता है ना इंसान, जो अच्छा होता है, तो हर कोई उससे अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो यस, ऐसा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा रफ एंड टफ वाली पर्सनैलिटी बनाकर घूमकर चलते हैं, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट है, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल है, नहीं भाई ये बहुत इमोशनल है, क्योंकि आपके सामने ही जो एस ऑफ कप्स का कार्ड निकला था ना, वो दिखाता है इमोशंस को, वो दिखा रहा था इनके दिल बहुत साफ है, वो दिखा रहा था बहुत ज्यादा इमोशनल लोग नहीं होते, एकदम से किसी को रोना आ जाता है, किसी की तकलीफ देखकर, किसी की प्रॉब्लम देखकर, कुछ ऐसे लोग नहीं होते, उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। पर हाँ, दिखाते जरूर हैं, जैसे बाहर बाहर से दिखाया कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा वैसा, पर अंदर से बहुत उतना ही सॉफ्ट, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कीप नोइंग का कार्ड क्यों है, सॉरी डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, ओके, दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, द मजिशियन, एक मैंने निकाला है एस ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको अच्छे से जानना चाहते हैं, आपके बारे में डीपली ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, मतलब आपके साथ फ्यूचर इनका कैसा है, मतलब सही है, क्योंकि अभी तो अट्रैक्शन है, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, पर फिर भी ना आप इनको ऐसा लगता है मुझे और जानना है, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं हद तक ये जानते हैं, साथ में काम करते हो, साथ में आसपास में रहते हो, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या बातचीत होती है, फ्रेंड हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। पर जो भी है ना, जो भी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको जानने में इंटरेस्टेड है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यस, इनको है कि आप इनकी लाइफ में आओ और आपके साथ एक खूबसूरत सी लाइफ हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये मैनिफेस्टेशन जरूरी नहीं है कोई टेक्निक ही कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर ये सोचते ज्यादा है, मैंने पहले ही आपको बताया ना, दिन रात सोचते रहते हैं, स्पेशली रात में तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिस वजह से इनका माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है, जिस वजह से यूनिवर्स तक वो चीजें जा रही हैं, रिलीज हो रही है एनर्जी आपको पसंद करने की। तो या बहुत जल्दी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों कनेक्शन में आ सकते हो, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन आप हो, आप इनकी विश हो, तो वो विश इनकी फुलफिल होने के चांसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि द मजिशियन और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, जो कि कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है, ये आपको जान लेंगे और यस, आपके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स, तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप
आप इनको इग्नोर हो सकता है कर देते हो, या उतना इतना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो, या फिर इनको ऐसा लगता है पता नहीं ये इसको मतलब ये क्या सोचती होगी या क्या सोचता होगा, क्या ये मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है या क्यों करती है। समटाइम्स हो सकता है कि आप कभी कभी कर देते हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप हिंट भी देते हो, स्माइल भी पास करते हो, इनको थोड़ा सा पता तो है कि हाँ आपके दिल में फीलिंग्स हैं, पर कभी ऐसा लगता है कि क्या नहीं करती मुझे पसंद, या नहीं करता क्या क्या है, क्यों, मतलब एक कंफ्यूज वाली फीलिंग दिख रही है आपकी तरफ से, इनको रिसीव होती है कंफ्यूजन वाली फीलिंग्स। ठीक है, क्लियर बताओ भाई, मतलब मुंह से नहीं बोलना है, पर हिंट जो दे रहे हो क्लियरली दो। ऐसा नहीं कि समटाइम्स आप इनको बहुत ज्यादा हिंट दे रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो या स्माइल दे रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, और समटाइम्स आप बिल्कुल मुंह बना के सड़ा के बिल्कुल अलग हो जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ईगो वाला है, मैं क्यों दिखा रही हूँ या क्यों दिखा रहा हूँ, ये तो बहुत ईगो वाली है, इस टाइप के आपके थॉट्स हैं। तो बेसिकली इनको आपकी फीलिंग्स कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, यस डेफिनेटली, इसलिए ये स्टक है, नहीं तो यस बोल देते या फिर हाँ कहते। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि चलो स्टक भी हैं तो कोशिश तो करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और बताना तो चाहते हैं, फिर भले ही आप हाँ बोलो ना बोलो, ये तो आपका कॉल है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो या गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है, गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है। यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो थोड़ा सा इन्होंने डिस्टेंस इसलिए क्रिएट करा है, अपने पैसों को लेकर थोड़ा सा फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं, करियर में थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हैं, फिर बताना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये आप दोनों का कुछ लोगों के साथ, क्योंकि जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है तो हर कोई मत लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस ना, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो थोड़ा और बढ़ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है खुलकर, क्योंकि अभी बहुत फोकस्ड है काम में, करियर में बहुत ध्यान दे रहे हैं, पर ऐसा है कि यस अपनी फीलिंग्स बताएंगे जरूर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ कप्स मुझे बार बार यही दिखा रहा है कि एक्सप्रेस जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल, पर एक्सप्रेस जरूर करेंगे, और हाँ आप लोग कनेक्शन में जरूर आओगे। ठीक है, अभी सिचुएशन कुछ भी हो, सिनेरियो कुछ भी हो, आपको लगता हो नहीं लगता हो वो बात अलग है, बट या जो मुझे दिख रहा है मैं तो बताऊंगी, कंप्लीशन दिखा रहा है आपके कनेक्शन का। ठीक है, मतलब हाँ कनेक्शन में आओगे, रिलेशनशिप में आओगे, मे बी कुछ लोगों की शादी भी हो जाए अपने क्रश से, क्योंकि यहाँ पर बॉटम से जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो इंडिकेट कर रहा है मैरिज को भी। ओके, तो मैरिज तो अभी बहुत दूर है, पहले तो कनेक्शन में आ जाओ। ठीक है, तो या ये एनर्जी मुझे गाइस दिख रही है, मुझे यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मैंने बताया। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो आप ले सकते हैं, और फ्रॉडर से फेकर से बच के रहिए। बाय।